नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मुंबई और खासकर बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट के खिलाफ कार्रवाई कर चर्चा में आए, लेकिन अब उनके खिलाफ रोज कोई न कोई नया आरोप सामने आ रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक चिट्ठी जारी करके उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ आर्यन ड्रग्स केस में गवाह रहे प्रभाकर राघोजी सेल ने इस मामले में 18 करोड़ की डील के आरोप लगाए हैं। और इस केस में अब महाराष्ट्र सरकार समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है। समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक की जंग। पहले धर्म पर सवाल, अब लेटर बम। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक लेटर पोस्ट किया है, जिसमें एक दो नहीं समीर वानखेड़े पर 26 आरोप लगाए गए हैं। 26 सवालों की चार्जशीट, क्या क्या आरोप? इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। फंसेंगे या बचेंगे समीर वानखेड़े? कि मेरा पति ईमानदार है, पैसे खाता नहीं है। जब कोई हाई प्रोफाइल केस होती है, जब किसी का रिलेटिव अरेस्ट होता है या कुछ ऐसा होता है, तभी क्यों लगते हैं ये सारे आरोप? आर्यन केस में डील का सच। मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। ड्रग्स, डील और साजिश। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अब एक चिट्ठी के जरिए समीर वानखेड़े पर बॉलीवुड से उगाही और गलत ढंग से लोगों को फंसाने का आरोप लगाया है। इधर नवाब मलिक के सभी आरोपों का जवाब देने आज समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े सामने आई और सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। समीर वानखेड़े पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने एनसीबी की विजिलेंस की टीम के 5 सदस्य मुंबई जाएंगे। बात शुरू आर्यन खान ड्रग्स केस से हुई और बॉलीवुड के साथ साथ स्टार किड्स के ड्रग कनेक्शन तक पहुंची। लेकिन ड्रग्स केस के साथ साथ अब बात इसकी जांच कर रहे अधिकारियों के कास्ट सर्टिफिकेट और गुमनाम चिट्ठियों में लगाए गए आरोपों तक पहुंच गई है। इस पूरी जांच को लीड कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल चुके महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अब समीर वानखेड़े पर फिर से बड़े आरोप लगाए हैं। इस बार नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के ऊपर लेटर बम फोड़ा है। समीर वानखेड़े पर फेक कास्ट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक मंगलवार को फिर एक बार मीडिया के सामने नजर आए। नवाब मलिक ने इस बार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर 26 आरोपों की चिट्ठी मीडिया के सामने रखी है। नवाब मलिक का दावा है कि ये चिट्ठी समीर वानखेड़े की है, जिसमें कई सारे खुलासे किए हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिरकार नवाब मलिक ने मीडिया के सामने समीर वानखेड़े पर 26 आरोपों वाली जो चिट्ठी रखी वो कहां से आई और उसमें क्या क्या आरोप लगाए गए। नवाब मलिक के मुताबिक एनसीबी ऑफिस के अधिकारी ने उनको ये खत भेजा है। खत भेजने वाले ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त रखी है। खत में समीर वानखेड़े के खिलाफ 26 आरोप लगाए गए हैं। खत में बॉलीवुड से उगाही करने के आरोप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा इस खत में एनसीबी के अधिकारियों के गिरोह की बात कही गई है। इस खत में बताया गया है कि किसे किसे समीर वानखेड़े ने झूठे केस में फंसाया। खत में आरोप लगाए गए हैं कि पकड़े गए आरोपियों से सादे पेपर में दस्तखत लिए जाते थे। अब नवाब मलिक ने मांग की है कि एनसीबी समीर वानखेड़े के खिलाफ जो आंतरिक जांच कर रही है उसमें इन मामलों को भी शामिल किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।
जो एनसीबी ने विजिलेंस कमेटी के जरिए जांच शुरू की है, हम इस खत को डीजी एनसीबी को भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जांच में इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है, फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं। हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीज़ों का खुलासा होगा। इस खत में समीर वानखेड़े के ऊपर बॉलीवुड के कलाकारों के साथ साथ कई दूसरे लोगों को ड्रग्स केस में फंसाने और उगाही करने का आरोप लगाया गया है। नवाब मलिक ने दावा किया है कि एनसीबी को एक मछली ने गंदा कर दिया। हमें लगता है कि एजेंसी कोई गलत नहीं होती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। हमें लगता है वो शुरुआत हुई है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया तो जवाब देने के लिए समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े और बहन यास्मीन वानखेड़े सामने आई। समीर वानखेड़े की पत्नी ने आरोपों को गलत बताते हुए सवाल पूछा, आरोप सही है तो सोशल मीडिया और मीडिया के सामने बातें क्यों रखी जा रही हैं? ये बहुत ही गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं, ना कि कोर्टों में लगाए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय कोर्ट और ये माननीय जुरिस्डिक्शन जो है वो इसके बारे में डिसीजन लेगी ना। तो बार बार झूठ बता के लोगों को वो सच साबित करना चाहते हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी ने अपने पति को ईमानदार अधिकारी बताया है। क्रांति वानखेड़े ने यह भी कहा कि समीर का ट्रांसफर हुआ तो उन लोगों का मनोबल टूट जाएगा जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। ऐसा होता है तो कोई भी ऑनेस्ट ऑफिसर आज की डेट में ऐसा खुद की जान लगा के काम नहीं करेगा और उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद हम नहीं डिजर्व करते एक अच्छा ऑफिसर। जिस ऑफिसर के पीठ पे मैंने दाग देखे हैं मारपीट के, जिसके हाथों पे मैंने स्क्रैचेस देखे हैं, जिसके शर्ट पे जो लगा हुआ खून है वो मैंने साफ किया। एक बीवी हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने की है। तो मैं तो कहूँगी तुम करो ही मत, किसी के लिए करो ही मत, कोई डिजर्व ही नहीं करता है। फिलहाल समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम जांच करेगी। वहीं समीर वानखेड़े ने मंगलवार को एनसीबी के बड़े अधिकारियों से दिल्ली में मुलाकात भी की। अब सवाल उठता है, क्या समीर वानखेड़े बड़ी मछलियों पर हाथ डालने की वजह से निशाने पर आए, जैसा उनके परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर इन आरोपों में कोई सच्चाई भी है? फिलहाल नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है, जिसकी सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। दिल्ली से राजू राज और मुंबई से देवेंद्र कोल्हटकर के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। और इस बीच आर्यन ड्रग्स केस में पंच प्रभाकर सेल ने समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक एनसीबी की तरफ से शाहरुख खान के बेटे पर केस नहीं बनाने के लिए दूसरे पंच किरण गोस्वामी के जरिए रिश्वत मांगी गई, जिसका एक हिस्सा समीर वानखेड़े को देने की बात कही गई थी। अब इस मामले में महाराष्ट्र की सरकार समीर वानखेड़े के खिलाफ अलग से जांच पर विचार कर रही है। एक तरफ लगभग रोज सामने आ रहे नवाब मलिक के आरोप, दूसरी तरफ आर्यन ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े पर एक और उंगली उठ रही है। मीडिया के सामने अपनी बात रख रहा ये शख्स प्रभाकर राघोजी शैल है, जिसका दावा है कि वो 22 जुलाई 2021 से किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है। किरण गोसावी यानी वो शख्स जो रेव पार्टी में पकड़े गए आर्यन खान को लेकर एनसीबी ऑफिस ले जाते दिखाई दिया। प्रभाकर राघोजी शैल इस मामले में पंचनामे पर दस्तखत करने वालों में से एक है, लेकिन अब इसी शख्स ने आर्यन ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आर्यन खान ड्रग केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक और नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं दूसरी ओर आर्यन खान ड्रग केस में दो पंचों में से एक पंच प्रभाकर सैल ने एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सैल ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ड्रग केस नहीं बनाए जाने के लिए दूसरे पंच केपी गोसावी ने रिश्वत मांगी और इस रिश्वत का एक हिस्सा समीर वानखेड़े को दिया जाना था। प्रभाकर राघोजी ने समीर वानखेड़े, किरण गोसावी और सैम डिसूजा पर आर्यन केस में 18 करोड़ में डील डन करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा
ये दावा भी किया गया है कि इस डील में 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के हिस्से में आने थे। 30 अगस्त को मेरी वाइफ का बर्थडे था, तो मेरे वाइफ को विश करके उन्होंने 3000 रुपीज मेरे वाइफ के जीपे पे उन्होंने पेड किए। तो टोटल कितने हुए? 18,000। और भी कुछ पूछना तो आप पूछ सकते। लेकिन अचानक प्रभाकर ने यह खुलासा क्यों किया और क्या इस डील से उसका भी कोई लेना देना है? इस सवाल के जवाब में प्रभाकर ने डील से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है। और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। प्रभाकर के दावे को भी नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ अपने आरोपों का आधार बनाया है। जिस तरह से प्रभाकर सैली का एफिडेविट आया, टेलीविज़न पे हमने देखा, गोसावी उससे बात कर रहा है शाहरुख खान के बेटे से, और उसमें 50 लाख उठाए गए। हमने जिस दिन प्रभाकर का मामला सामने आया, हमने मांग की है मामला गंभीर है, उगाही का है। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरी तरह इनकार करते हुए समीर वानखेड़े के परिवार ने आरोप लगाया कि जिन्हें समीर के हटने से फायदा होने वाला है वो ही सारी साजिश रच रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि समीर जी अगर उस कुर्सी से हट जाते हैं तो फायदा किसका है। तो अभी हम सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट निकाल लेते हैं कि अगर वो वहाँ से हटते हैं तो किस किस का फायदा होने वाला है। इसका मतलब उसका बहुत बड़ा फायदा है अगर समीर वानखेड़े उस कुर्सी से हट जाते हैं तो। फिलहाल समीर वानखेड़े पर एनसीबी ने आंतरिक जांच बिठाई है। अगर आरोप सही है तो समीर वानखेड़े की मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन आरोपों में दम नहीं निकला तो सवाल पूछने वाले भी सवालों के कटघरे में खड़े हुए।